કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી રાજીવ ચંદ્રશેખરે ગુજરાતમાં પ્રચાર જોડાયા છે। તેમણે કમલમ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને કોંગ્રેસના અગાઉના શાસન અંગે આરોપ લગાવ્યા હતા। તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ 5 વર્ષે એક વખત બહાર આવે છે। 2008ની મંદીમાં કોંગ્રેસની નીતિઓથી દેશનું શું થયું તે દેશ જાણે છે। તેમણે કહ્યું કે ફાઇનાન્સિયલ સેક્ટરમાં તબાહી મચાઈ ગઈ છે। ક્વાર્ટરથી ક્વાર્ટરમાં ફુગાવો વધ્યો છે કે જે 2014 સુધી લંબાયો હતો। વર્ષે 2008માં કોંગ્રેસે દેશની નાણાકીય સ્થિતિ તબાહ કરી હતી। કોંગ્રેસે પરિવર્તનની વાત કરે છે તો પોતાના રાજ્ય રાજસ્થાનના કેમ નથી કરતા તેવા તેમણે સવાલો પણ કર્યા હતા। રાજસ્થાનમાં સૌથી વધુ મહિલાઓ સાથે ક્રાઇમ થાય છે, ત્યાં કોંગ્રેસ કશું કરી શકતી નથી તેવો પણ તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો। ये जो 5 साल में एक बार कांग्रेस बाहर आता है और एक तरह से एक नए उनके स्लोगन्स आते हैं और इस बार उन्होंने परिवर्तन का एक नौटंकी नचाने की कोशिश वो कर रहे हैं। उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जरा आपके सामने 2-3 डिटेल्स रखना चाहता हूँ। यही कांग्रेस पार्टी है और आप सब जानते ही हैं कि हम 2 साल के इस महामारी कोविड महामारी के बाद आज 2022 में हम एक तरह से उस कोविड के महामारी के उस पार पहुंचे हैं। और अगर आप कांग्रेस के परफॉर्मेंस को 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर देखें और कंपेयर करें 2022 के हमारे सरकार के परफॉर्मेंस के साथ, आप जानते हैं 2008 में एक छोटा सा एक प्रॉब्लम था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो फाइनेंशियल सेक्टर को इम्पैक्ट किया था और कोविड की तरह कोविड के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा सा इशू था। लेकिन उस पैंडेमिक उस क्राइसिस के बाद हमारे देश उनकी नीतियां के कारण हमारे देश का क्या हालत हुआ आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। 2008 के बाद उस क्राइसिस के बाद जो नीतियां कांग्रेस के सरकार ने इंप्लीमेंट किए, उसके बाद हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में तबाही, क्वार्टर और क्वार्टर इन्फ्लेशन, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लॉस और एक तरह से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का एक ट्रेंड शुरू हुआ 2009 से और वो पहुंचा 2014 तक, जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उस स्लोप को उन्होंने बदला। इसको मोटे मोटे रूप में ये कर दूं मैं आपको कि 2008 में इन्होंने देश का फाइनेंशियल सेक्टर को तबाह कर दिया था, इकोनॉमी को तबाह कर दिया था और 2020 के इस क्राइसिस के बाद हमारा इकोनॉमी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण दुनिया के सबसे तेजी से सबसे उभरने वाले इकोनॉमी से नंबर 1, सबसे ज़्यादा एफडीआई रिसीव करने वाला इकोनॉमी बन गया है और सबसे तेजी से ग्रो करने वाले इनोवेशन इकोसिस्टम बना है। इसके दो कॉन्ट्रास्ट में इतने ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग आप कहीं नहीं देखो।